संसार सुखे निता विद्या फूल की विद्या फूले की गौरी अहंकारे अहंकारे मत होइया निताई पद हरिया तेरे सत्य कोरे मानी नितर करुणा ब्रज राधा कृष्ण पदे निताई करुणा ब्रज राधा पावे धर्मिता चरण निताय चरण दुखानी निताय चरण सत्य पार सेवा का नित्य निताय शरण सत्य तार सेवा नितपद सदा निताई पद सदा गुरु नरोत्तम गुरु दुखी नितय मोर करा सखी नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोर करो सुखी अंग चरणे माला कोटि चंद्र सुशीतल निताई पदकमल कोटि चंद्र सुशीतल जगत जोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय एक चक्र धाम जय जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम
नित्यानंद यशोच्यसधाम गौरनिता 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 जय गौरनिता गौरनिता जय प्रभुता प्रभुता जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय श्री नित्यानंद प्रभु की जय 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 श्री उत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण ज्ञान हरे कृष्ण। ज्ञानांजनश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा कदा श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश रूपं साग्रजातं तं सात्विकं कृष्ण भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती राधे पाश्चात्य नमो पदा कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमस्तुते राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी हरे कल्पतरुभ्यश्च सिन्धु देव च पावनेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवयां भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय हरे कृष्ण वापस सभी का आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में स्वागत है। तो हम वापस कंटिन्यू करेंगे अध्याय 1 स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या आई थिंक हमने 26 तक कवर किया है। अभी जी 27 हुआ। हाँ ठीक, 28 से हम चालू करते हैं। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म 27 पढ़ना प्रभु जी, हाँ 27 पढ़ना है। 26 करा था हम लोगों ने कल। ब्रदर 27 हुआ है। नहीं 27 हुआ है, पता नहीं। नहीं 27 हुआ नहीं है, ठीक है 26 नहीं हुआ, 26 हो गया है, नहीं हुआ प्रभु। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् नासक्तस्य मलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित् सौदामनि यथा। पढ़िए, जिसने कल नहीं पढ़ा था पढ़िए।
हाँ प्रभु मैंने मैं कहीं पढ़ू ना, हाँ पढ़ो। आपने पढ़ा नहीं क्या अब तक एक बार भी? हरे मैंने कृष्णा प्रभु जी। कल नहीं पढ़ा, पहले पढ़ा था। हाँ हाँ ठीक प्रभु है जी मैं पढ़िए। पढ़ता हूँ। हाँ मैंने एक बार नहीं भी और पढ़ा। और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आवाज कम आ रही है आसक्त प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है। बोलिए। और दूसरा कोई और पढ़िए। व्यास देव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए सा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से भौतिक कलश से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर तथा समय मृत्यु पाई। प्रकार बिजली गिरना, प्रकाश कौंधना एक साथ साथ पड़े। शील प्रभात द्वारा प्रभात की जय। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है समस्या लालसाओं से छुटकारा। प्रकार किसी धनी व्यक्ति की इस प्रकार धनी व्यक्ति की छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्तता प्रज्वलित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं हैं या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न व्यक्तियों का यही लक्ष्य होता है और समय के बाद जब युक्त वक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध हो रहता है तो एकाक शरीर का परिवर्तन होता है, इसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। तो वक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। कहने का अर्थ यह है कि परम इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है, जहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी उस भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी तरह आध्यात्मिक बन जाता है। इस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा अग्निमत हो जाता है। इसी जो भी अभी पढ़ेगा ना उसका आवाज क्लियर होना चाहिए ताकि सबको समझ में आना चाहिए, है ना। और जब हम पढ़ते हैं बहुत धीरे धीरे पढ़ना है हमें ताकि लोगों को समझना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे क्या समझा है कि जैसे अभी नारद मुनि को व्यासदेव बता रहे, नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे जब बालक नारद मुनि थे भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने बताया, फिर उसके बाद उनका जीवन होते जा रहा था, फिर उनकी धीरे धीरे सब आसक्ति समाप्त हो गई। और जैसे एक बिजली कड़कती है और उसके बाद प्रकाश होता है, उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनको इमीडिएटली क्या शरीर मिल गया? भगवान के पार्षद का नित्य शरीर मिल गया। तो प्रभुपाद जी बोलते कि जो भगवान का भक्त होता है वो इसी जीवन में भगवान की भक्ति करता है और धीरे 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 उसके शरीर से अनासक्ति हो जाती है। और जब उसको नया शरीर प्राप्त होने का समय आता है तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती। मृत्यु के समय व्यक्ति को वेदना होती है, 40,000 बिच्छू काटेंगे ना इतनी वेदना होती है, लेकिन किसको होती है? जो आसक्त होता है। जो आसक्त नहीं होता उसको कुछ भी वेदना नहीं होती। वेदना ये मानसिक वेदना है, ये शारीरिक नहीं, क्योंकि शरीर में तो आपके कुछ वो डाल नहीं रहे। मानसिक वेदना होती है, लेकिन अगर वो भगवान पे डिपेंड है, भगवान का स्मरण करे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक ड्यूटी थे हमारे रिसेंटली, भागवत पढ़ रहे थे और भागवत पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ दिया उन्होंने, किसी को कुछ समझा भी नहीं। ओल्ड डिवोटी थे पुणे कांग्रेगेशन में, उनका नाम भूल गया। भागवत पढ़ रहे थे, सिंपल भागवत पढ़ते पढ़ते शरीर छूट गया उनका, क्योंकि अभी उनको पता है कि मुझे बस भागवत में ही मेरा रस करना है, चैंटिंग करना है, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, किसी को भी समझाने क्या होगा। हर दिन भागवत पढ़ते तो उसी ऐसे ही समय हो जाता, सडनली आपको शरीर छोड़ के आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे, क्योंकि आसक्ति मेन माइंड में होती है। वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी ने कितनी अच्छे से समझाया, दैट इज टू से डिवोटी साइमल्टेनियसली चेंजेस हिज मेंटल बॉडी एंड डेवलप्स स्पिरिट। वो स्पिरिचुअल बॉडी अभी डेवलप कर रहा है ना, क्योंकि अभी वो बार बार भगवान का चिंतन कर रहा है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है,
अगर मुझे चांस मिला तो मैं और क्या करूंगा। तो ऑलरेडी उसका अंदर से स्पिरिचुअल बॉडी तो डेवलप हो गया है, एक्सटर्नल बॉडी कभी भी नष्ट हो जाएंगे उसको, क्योंकि उसका सटल बॉडी डेवलप हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद अगर आपने ठीक से पढ़ा है, पंचम स्कंद, उसमें हम पिछले जन्म में क्या थे आपको पता चल जाएंगे। अब आपको अगला जन्म क्या प्राप्त होना वो भी आपको पता चलेगा। अभी हमारे विचार क्या है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। पिछले जन्म में मुझे क्या मेरा शरीर था ना, कोई बोलता है ना मैं पिछले जन्म में क्या था, मेरा कुंडली बताओ, उसकी जरूरत नहीं है। आप पंचम स्कंद पढ़ो, आपको कैसे कैसे थॉट आ रहे हैं, आपको क्लियर कट कौन सा अध्याय पता, पढ़ना पड़ेगा? आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपके पिछले जन्म में क्या कॉन्शियस था, आपका प्रोफेशन क्या था, क्या क्या आपने पाप किया है, क्या क्या पुण्य किया, सब समझ में आता है। क्योंकि वो थॉट आ जाते हैं आपको भगवान दिखा देंगे, देख तो पिछले जन्म में क्या क्या था, अभी मैंने तुझे बचा दिया सब कर्मों से, सब कर्मों से मैंने आपको बचाया है, इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। भागवतम में सब कुछ दिया है, पूरा पंचम स्कंद तो माइंड के ऊपर तो ऐसा दिया है कि आदमी बोलेंगे बाप रे बाप, पुरंजन आख्यान। बस ज्यादा चिंता मत कीजिए आप, अभी बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस माइंड को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कीजिए। किसको? माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लोग एक प्रश्न था, जैसे आपने अभी बताया कि जैसे हम सुनते हैं कि वो इतने बिच्छू काटते हैं मृत्यु के समय, ऐसा पेन होता है, तो वो मानसिक रूप से 40,000 बिच्छू, एक बिच्छू ने 40,000। 40,000। तो प्रभु जी ये मानसिक रूप से फील होता है उसको कि पेन मानसिक हो रूप रहा है से बॉडी में? एक्चुअली पेन होता नहीं है, ऐसा कोई ओके, बिच्छू नहीं काट रहे आपको। नहीं काट, सिंपल है। अच्छा अभी सिर्फ देखिए, मानसिक रूप से। मानसिक रूप से जैसे बता तो क्या होता, अभी सिंपल है। अभी एक डिवोटी थे, मेरे स्टूडेंट थे, उसके बड़े भाई का शादी फिक्स हो गया। वो बड़े भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये फैमिली का काफी घर था उनका। तो जैसे शादी फिक्स हो गया, सगाई हो गया, रिंग सेरेमनी, तो उसके होने वाले पत्नी ने बोला कि तुम्हारा घर मेरे नाम से कर दो। बोले अरे अभी तक शादी नहीं हुआ, अभी घर चाहिए। बोले हो नहीं सकता। बोले नहीं हो सकता तो शादी नहीं होगी। और उनका डिस्कशन चल रहा है, वो बोल रहा है घर मेरे नाम से करो, और वो बोल रहा है नहीं। फिर वो शादी टूट गया, शादी टूट गया। फिर अभी उसका बड़ा भाई रात को सो नहीं पा रहा है, वो रो रहा है हर दिन। 1 साल तक तो रो रहा था, क्योंकि आसक्त हो गया था, शादी हुआ नहीं उसके पहले आसक्त हुआ, तो शादी के बाद कितना हुआ सोचे। इतना रो रहा है कि मेरा उसके साथ शादी नहीं हुआ, टूट गया। छोटा भाई उसको समझा रहा है, अरे चैंटिंग कर, अरे ये कर, अरे भागवत पढ़। एक्चुअली फिजिकली पेन हुआ है क्या बोलिए? कुछ हुआ है फिजिकली, लेकिन नो, वो 1 साल तक टॉलरेट नहीं कर पा रहा, ऐसा हुआ बोल के। तो फिर मृत्यु के समय कितनी हमारी आसक्तियां रहती है, आप सोचिए कितना आदमी रोएंगे, समझ रहे हैं? ऐसा तो पेन पेन जो होता है प्रभु जी, जो फील होता है वो काटने वाला, तो वो मेन आसक्तियों की वजह से होता है। एक्चुअली वैसा कोई काटने का पेन ही नहीं है ना, मैं बोला ना कोई काटता ही नहीं है। हाँ, अभी जैसे ये व्यक्ति का बड़ा भाई कितना रो रहा था, उसको पेन हो रहा था क्या? फिर क्यों रो रहा था वो? जैसे आपने माइंड बताया में कि जो डिवोटी होते हैं उनको वो मानसिक पेन फील नहीं होता है, क्योंकि उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है, इसीलिए उनको कोई पेन फील नहीं कुछ रहता भी है। पेन नहीं उसे। अरे परीक्षित महाराज को तो पता नहीं था कि उसका मृत्यु कब होगी, क्योंकि ऑलरेडी चले गए थे, उनके शरीर ही चल गया था। तक्षक ने उनके सांप को काटा, उनका आत्मा तो चला गया था, कुछ पेन नहीं हुआ उसे। अरे अभी भी आप लोगों का लेवल बढ़ चुका है ना। जैसे पहले कुछ एक आधा हल्सा होता, आदमी एकदम डिप्रेशन में जाता है, अरे बाप अभी क्या होगा मेरा, कैसे होगा। डिवोटीज अभी ठीक है, चलो भगवान की इच्छा, चलो आगे चैंट हरे कृष्ण, गो एंड बी अहेड। अभी भी आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके अगर आपके कुटुंब में आपके किसी किसी चीज में कुछ थोड़ा हादसा हो जाता है, तो आपका रिएक्शन कितना होता है आपको पता है ना? जैसे प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, प्रभुपाद जी के यहाँ से ब्लड आ रहा था, सब सर्वेंट देख के हैरान हो गया। प्रभुपाद जी बोल रहे इट इज ओके चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बिड़ बैग लिया, चैंटिंग चालू कर दी। फिर टेम्पल में जाने के बाद उसको मतलब ड्रेसिंग किया, तुरंत प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तो वो सोच रहा था प्रभुपाद को आसक्ति नहीं है, लेकिन यू तो नीडफुल,
उन्होंने नीडफुल किया, ड्रेसिंग किया, लेकिन ऐसा रोना ढोना ऐसा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। वो क्या डरेगा इसका, क्योंकि टॉलरेटेड एवरीथिंग, व्हाटएवर इज देयर, डू द नीडफुल, डू द नीडफुल, नीड। करेक्ट, ठीक थैंक है। यू। यस, हम रोएंगे, भगवान के लिए रोएंगे, हम हर दिन रोएंगे कि मुझे भगवान के लिए रोना क्यों नहीं आया, इसलिए हम हर दिन रोएंगे, 24/7 रोएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए रोना नहीं आया। इतने मैंने भगवान के मैंने भगवान का त्याग किया है, हजारों जन्मों से मैंने किसका त्याग किया है? भगवान का त्याग किया है। इतने सुंदर भगवान है और मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको रोना है ना। ठीक है, ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट श्लोक 28। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरभ्य कर्म निर्वाणो न्यपततांच भौतिकः। अभी कोई भी ड्यूटी पड़ेगा ना तो एकदम क्लियर कट आवाज, क्लियर, सबको समझना चाहिए। हरे प्रेम कृष्ण भक्ति प्रभु जी। माता जी ने हाथ ऊपर किया, कौन है? पढ़िए, अपने पढ़ने के लिए हाथ ऊपर किया क्या? क्वेश्चन हाँ है? यस प्रभु, हाँ, नहीं पढ़िए, नहीं पढ़ते। क्लियर कट पढ़ना। भगवान के, हाँ यस प्रभु, भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म से सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तात्पर्य, भगवान ने यह बता दिया था कि नारद को भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः नारद ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से मुक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से निरंतर पीड़ित रहता है, किंतु जो ही कोई भक्त भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारसमणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी तरह होता है। फलतः शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अन्य अनेक भक्त इसी शरीर से भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रतिकृत गोस्वामीय या यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सारे जीव कर्म के नियम के अधीन है और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म बंधनों से मुक्त है। कितना सुंदर तात्पर्य दिया इसमें। अभी प्रभुपाद जी, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि डिवोटी का शरीर भी बदल सकता है। शरीर क्या हो सकता है उसका, बदल सकता है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए उन्होंने। एक है ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज। ध्रुव महाराज का पूरा शरीर क्या हो गया था, आध्यात्मिक हो गया, इसलिए तुरंत वो मृत्यु के ऊपर पैर दे के चले गए, शरीर बदला नहीं उन्होंने। सेम प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज और कुछ भक्त शरीर छोड़ते हैं, जैसे अभी प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा था, तो इसका अर्थ उनका शरीर आध्यात्मिक था कि भौतिक था? आध्यात्मिक। फिर उन्होंने शरीर क्यों त्याग किया? तो शरीर पुराना हो गया था ना, इसी जगत का था। तो आध्यात्मिक शरीर पुराना हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी की कोई बोल सकता है? थोड़ा टेढ़े एंगल से सोचना पड़ेगा, सीधा सोच के नहीं आएंगे आंसर। क्योंकि प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं, उनका शरीर हमेशा दिव्य ही है। जो प्रभुपाद का ये जो शरीर होता है, ये कभी भी भौतिक नहीं हो सकता। आचार्य का जो भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है ना, लेकिन प्रभुपाद जी को हम जैसे साधारण लोगों को दिखाना है कि शरीर कैसे छोड़ना है।
प्रभुपाद जी सेम शरीर में भगवान के धाम जा सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन हमें सबको दिखा रहा है कि देखो शरीर से आसक्त मत रहो, मेरे साथ भी हो रहा है और आपके साथ भी होने वाला है, होने दो, इसको त्याग कर दो शरीर को। इसलिए प्रभुपाद अपने शिष्य को सिखा रहे हाउ टू लिव इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड हाउ टू लिव आउट ऑफ द मटेरियल। पूरा प्रभुपाद जी का शरीर इतना खराब हो गया था, इतने पतले हो गए थे, एक शिष्य आया, प्रभुपाद जी बोले डोंट थिंक इट विल नॉट हैपन विथ यू, आपको भी होने वाला है, लेकिन आसक्त मत रहो। क्या मत रहो? आसक्त। तो भगवान की इच्छा है तो भगवान ये शरीर बोलेंगे शरीर के साथ चलो, अगर भगवान बोलेंगे शरीर छोड़ दो नया शरीर लो, जो भगवान की इच्छा है। हमें भगवान पे डिपेंड है ना। लेकिन इसलिए तो आचार्य के शरीर को जलाते नहीं हम। हाँ, हिंदू ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को समाधि किया, क्योंकि उनका शरीर कोई भौतिक शरीर थोड़ी होता है, बिल्कुल नहीं। उनके शरीर से कितना भगवान का सेवा हुआ है, वो कैसे भौतिक हो सकता? कभी नहीं हो सकता, है ना। कोई भी वैष्णव का शरीर भी भौतिक नहीं होता। भगवान की जो इच्छा है वो होने, ऐसा मतलब ऐसा नहीं जिसको जलाया मतलब उसका भौतिक शरीर, ऐसा नहीं है। जो भगवान की इच्छा है, जो कस्टम है, जो रूल है, वो हमको फॉलो करने पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में दिया है हमने, जो पहले पॉइंट बोला था कि जैसे जैसे आप जितना जितना भगवान का सेवा, जैसे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स आप देखना, उनका शेड्यूल कितना हार्ड होता है, कब खाएंगे कब उठेंगे, वो नॉर्मल व्यक्ति कर नहीं सकता। आप ऐसे सडनली नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें हमारा शरीर अभी भी क्या 3 भौतिक गुणों के अंदर है, उसके लिमिटेशन है। इसलिए प्रभुपाद जी भी डेली मसाज करते थे, डेली, क्योंकि उनको पता है भौतिक शरीर है, मुझे भगवान की सेवा करनी, डू द नीडफुल, डू द नीडफुल। लेकिन भगवान के धाम में जो शरीर मिलता है वो सच्चिदानंद होता है, वो पंच महाभूत से बनता ही नहीं, वो केवल सच्चित आनंद इस चित शक्ति से बनता है। इसलिए मैं थकावट नहीं, उनको भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई भी शारीरिक बंधन वहां पे नहीं होता, और अनलिमिटेड सेवा हम कर सकते हैं। अभी भौतिक जगत में हम माइंड से अनलिमिटेड सेवा कर सकते, किससे? माइंड से। शरीर से नहीं कर पाएंगे, जैसे बुढ़ा शरीर हो गया तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसलिए तो हमारे आंदोलन का नाम कृष्णा कॉन्शियस शरीर नहीं है, कॉन्शियसनेस है। एटलीस्ट कॉन्शियसनेस से हजारों सेवा कर सकते हो। फिर भगवान बोले ठीक है, तेरे कॉन्शियस में 1000 सेवा, ये ले शरीर, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एवेति कौन्ते सदा तद भाव भावेत। जिस प्रकार का भाव आप प्राप्त करना चाहते हो वैसा शरीर मिलेगा। अगर आप सोचो मुझे अनलिमिटेड सेवा करना है, भगवान का डिटेलशिप करना है, चैंटिंग करना है, रीडिंग करना है, भगवान के लिए भोग बना है, कीर्तन करना है, अरे पॉसिबल कहाँ है 24 आवर में? ठीक है, भगवान बोले तो ऐसा शरीर देता है कि तुम सब कुछ कर पाए, लेकिन वैसा सोचना भी पहले तो चाहिए हमें। पहले सोचने के लिए भी उसी बुद्धि तो चाहिए, उतना भक्ति की शक्ति से कि हम ऐसा सोचेंगे 24% कि नॉन स्टॉप मुझे भक्ति करनी माइंड में, एटलीस्ट कहाँ पे माइंड में। तो जैसे 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 हम इच्छा करेंगे वैसे भगवान आपको शरीर भौतिक शरीर में भी देंगे और बाद में भी देंगे, बराबर। नेक्स्ट श्लोक। कल्पांत इदमादाय शयामि वसुदन्वतः शिशयोर अनुप्राणम विषयम् विभो। कोई भी पढ़ेंगे, लेकिन एकदम क्लियर कट। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में। श्री भगवान तथा नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका पारकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न हैं। वे दिव्यता की समान कोटि से संबंधित हैं। जैसे रूप गोस्वामी है, वृंदावन में रूप मंजरी के रूप में वो भगवान की नित्य सेवा भी करते हैं, और भौतिक जगत में रूप गोस्वामी के इसमें भी वो सेवा करते हैं। जैसे भगवान के अनेक शरीर हो सकते हैं,
वैसे शुद्ध भक्त के भी अनेक शरीर हो सकते हैं, वो साइमल्टेनियसली खुद को एक्सपांड भी कर सकते हो भगवान की कृपा के कारण। इसके कारण भगवान की कृपा के कारण। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लॉर्ड एंड डिवोटी आर देयरफॉर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। मतलब भगवान जब चाहे उनको जो शक्ति देके उनके जैसा कार्य करवा सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन भगवान का भक्त कभी नहीं सोचता कि वो भगवान है, कभी नहीं, और इसलिए वो भिन्न भी है। तो नारद मुनि का इस भौतिक जगत में आना जाना ये आध्यात्मिक है, ये कोई भौतिक नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक नहीं है। जैसे वो पंचतत्वों में भी है, श्रीवास ठाकुर और लक्ष्मी नारायण की भी सेवा करे नारद मुनि, तो साइमल्टेनियसली भगवान का भक्त अनेक रूप, जैसे प्रभुपाद जी है, यहाँ पे भी है, वृंदावन में भी है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि अरे सच में प्रभुपाद जी उनके फोटो में है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता? भगवान का कनेक्शन है। जैसे वो साइमल्टेनियसली उनके समाधि में भी है, जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी का मूर्ति है वहां प्रभुपाद जी है, आप प्रार्थना करो, आपको तुरंत मिलेगा, तुरंत इफेक्ट। सहस्र युग पर्यन्ते उत्था एदं शिशुशतः मरीचिं मिश्रा ऋषया प्राणेभ्यो अहं चक्रिरे। मैं बोलूं भाई? कौन पढ़ रहे? राघवेंद्र दास। हाँ पढ़िए। 430 करोड तुमचा हे कोण नातू कुठे गेला? आहे तो जरा मला सकाळी सकाळी भेटतो त्याला, बोलवा त्याला मी भरपूर फोटोग्राफ वगैरे दिलेले आहेत, चॅन्टिंग करत बसतो, हरी बोल, ओळखलं का? तो तिकडे चॅन्टिंग करतो, मला हात करत असतो। ठीक है। 430 करोड़ सौर वर्षों तक के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा आदि अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य: ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 430 करोड़ सौर वर्षों की होती है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है। इतनी अवधि तक ब्रह्मा अपने जनक गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के अंत में जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब सभी ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और श्री नारद मुनि भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के अंत में उसी शरीर में जगता है। श्री नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने हेतु मुक्त है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। वाह, देखिए नारद मुनि का शरीर कैसा दिव्य है। सहस्रयुग पर्यंतम आर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जना। भगवद गीता में प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं ये वो श्लोक है कि ब्रह्मा जी का एक दिन क्या, जस्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। सत्य द्वापर त्रेता कली 4,32,000 है। ऐसे दुगना करते जाएंगे तो एक चतुर्युग हो जाता है, उनको ऐड कीजिए, ऐसे 1000 युग साइकिल, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो जितने भी माने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं ये सत्यलोक में रहते हैं। ओम भुवः ओम सुवः ओम महा ओम जन ओम दव ओम सत्यम। हमारे क्या ओम भूवर लोक, स्वलोक मतलब स्वर्गीय लोक, प्लेनेट्स। तो उसके बाद ओम महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। जैसे सनकादि ऋषि कहाँ रहते? तपलोक में रहते है ना। तो जैसे एक दिन में क्या हो जाता है, जो स्वर्गीय प्लेनेट सब नष्ट हो जाते हैं, सब देवता नष्ट हो जाते हैं। और महरलोक में भी जो अग्नि की ज्वाला के कारण महरलोक के निवासी कहाँ चले जाते हैं? ओम जनलोक पे चले जाते हैं। बट वहां पे कुछ नहीं होता। ये बाकी के जितने भी लोग हैं ये केवल ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होने के बाद नष्ट होते हैं, हर दिन नष्ट होते नहीं। हाँ, सत्य लोक में भी लोग रहते हैं। फिर तपोलोक में कौन रहते हैं? 4 कुमार रहते। फिर भृगु आदि मुनि महरलोक में रहते हैं। ऐसे हर एक लोक के कुछ कुछ निवासी है। नव योगेंद्र भी रहते हैं।
है ना। और वो ये सब स्वर्गीय लोग के ऊपर है। ये जो बाकी के तप लोग, जन लोग, ये सत्य लोग ऑलमोस्ट लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बस वहां पे तुम तुम्हारा चैंटिंग भक्ति करते रहो, लेकिन फिर भी हमको वहां पे भी जाना है, हमें और ऊपर जाना है। वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा पॉसिबल है। नेक्स्ट लोग अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीन् अधिव्रतः अस्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविघाट गति क्वचित्। पढ़े। पढ़ो, कौन पढ़ने हरे वाला? कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े। एक नंबर लगा देंगे सबको, ताकि कि नंबर में पढ़ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड के तीन लोक हैं। ये हैं ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और जिसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेपों में स्थित इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार श्री भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान श्री विष्णु की किसी का तो अनम्यूट है प्रभु जी। भगवान श्री विष्णु की अहितु की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकतावादियों अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। हरे कृष्ण। मतलब भले नारद मुनि आपको लग रहा है कि इधर उधर रहते हैं, लेकिन उनको भगवान ने भेजा है। वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी के ऋषि नहीं जा सकते। भगवान के धाम वो जा नहीं पाएंगे। ओनली नारद मुनि जो है वो कहीं पे भी जा सकते, क्योंकि भगवान ने उनको यहाँ पे डिप्यूट किया है। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज जैसे पिछले प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक में नारद मुनि ने बोला मैं और अत्रि मुनि ये साथ में आए, लेकिन अत्रि मुनि नहीं जा सकते, नारद मुनि जा सकते हैं। क्या ये सही है? हाँ बराबर, कोई भी नहीं जा सकता। ब्रह्मांड को छोड़ के इवन ब्रह्मा जी नहीं जा सकते वैकुंठ में, तो बाकी लोगों का क्या है? ब्रह्मा जी खुद हरे उनके कृष्ण छोड़ प्रभु जी। के नहीं जाते। हाँ प्रभु जी, कहा जाता है कि ऊपर के लोकों में जो सत्य लोक वगैरह जो है, वहाँ पे जो ऋषि वगन है वो भक्ति करते हैं, तो फिर क्या होता है जब ब्राह्मण का पूरा ब्राह्मण का जब नाश होता है तो क्या एक होता है? मिनट, आप जो वो बोल रहे सभी हो कुछ नहीं, प्रभु जी एक मिनट, कुछ नहीं समझा मुझे, धीरे से बोलिए। कहा जाता है कि जो ऊपर के लोकों के जो ऋषि मुनि गण हैं वो भक्ति करते हैं, तो जब पूरा का पूरा जब वो प्रलय आती है तो कहते हैं कि उनको क्या किया जाता है, फिर वैकुंठ लोग चले जाते हैं ना उनके साथ।
ब्रह्मा जी के साथ, ऐसा है क्या? हाँ, जा सकते हैं, उनकी इच्छा है तो। अच्छा। सब अच्छा। कुछ उनके, इवन ब्रह्मा जी के पास भी फ्री विल है। जब हम्म। ब्रह्मा जी का मृत्यु मतलब यहाँ पे जीवन समाप्त हो जाता है 100 साल के बाद, उनके साथ सब लोग जा सकते हैं, लेकिन इच्छा होनी चाहिए ना। अगर उनको लग रहा है हमको ये रहना, तो वापस ये रहेंगे, ऐसे उनके पास अब चॉइस जैसे है। चार कुमार का आपने बोला, चार कुमार का बोला ना आपने, जैसे वो लोग चार कुमार वाले लोग तपलोक में रहते हैं, तो वो लोग तो बैकुंठ भी गए थे। हाँ, वो वैकुंठ कहाँ गए थे? ये जो ब्रह्मांड होता है उसमें पूरे मन बुद्धि अहंकार का जो लेयर होता है, उसके बाद वहां पे बहुत सारा खाली स्पेस है, वहां एक महावैकुंठ है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में इसका वर्णन आता है, जिसको रमा वैकुंठ कहते हैं। भगवान ने लक्ष्मी की खुशी के लिए वहां एक वैकुंठ बनाया। वहां पे भृगु मुनि गए थे, वहां पे दुर्वासा गए थे, वहां चतुष कुमार गए थे, वहीं जय विजय का फर्स्ट टाइम हो गया। जय विजय का जो स्टोरी है वो उस वैकुंठ में नहीं हुआ है, जो इस भौतिक अच्छा। जगत में वैकुंठ है। भौतिक जगत में दो वैकुंठ है, एक है रमा वैकुंठ और एक श्वेत द्वीप है, जहाँ ध्रुव महाराज रहते, वो भी वैकुंठ है। जब भी ब्रह्मा जी को भगवान को कुछ बोलना रहता तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ वैकुंठ वो में जाते नहीं है, श्वेत द्वीप में जाते हैं, वहां पे भगवान को प्रार्थना करते हैं, और वहां पे श्वेत द्वीप से जो क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा है वो आवाज देके उनको बताते कि मैं आने वाला हूँ, जाओ। ठीक है। यानी क्षीरोदक विष्णु जो जहाँ रहते हैं वो श्वेत द्वीप है। हाँ, वो भी एक वैकुंठ है जहाँ ध्रुव महाराज को प्रदान किया गया। फिर एक रमा वैकुंठ भी है जो सभी सत्यलोक के ऊपर है। वहीं पे जय विजय घूमते गए थे, दुर्वास मुनि भृगु मुनि सब वहीं गए थे, ब्रह्मांड को फोड़ के नहीं गए थे। लेकिन नारायण मुनि वो उसके ऊपर भी जा सकते हैं, समझ गए? बाकी कोई नहीं जा सकता, जो भगवान के स्पेशल ड्यूटी वही जा सकते। क्लियर? ठीक है जी। भागवतम में आएंगे आपके चतुर्थ स्कंद में रमा वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन आने वाला है, वो तो उसमें बहुत सारा विश्वास चंद्र। बैकुंठ है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा बैकुंठ में। क्या? मैंने बहुत सारा बैकुंठ में कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, बहुत सारा क्या, जब भी तो आपको यही कंफ्यूज हो रहा है, तो भगवान के तो हजारों वैकुंठ है। हजारों वैकुंठ है, तो कुछ भी नहीं है। तो बोलो, जब स्पिरिचुअल में जाएंगे तो हजारों वैकुंठ, आप काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? काउंट नहीं कर सकते, काउंट। इतने वैकुंठ है। हर एक अवतार का एक वैकुंठ है, हर एक अवतार का, जैसा आपका भाव वैसा वैकुंठ है। ठीक है, सही, ठीक है। ठीक भौतिक है। जगत में तो ये दो ही है ना, जो क्या? आपने बताया, हाँ, भौतिक भौतिक जगत। जगत में दो ही है, लेकिन हर एक इस्कॉन का टेम्पल वैकुंठ ही है। हम समझ में नहीं आ रहा। हाँ, इसलिए अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हर एक भौतिक जगत में हजारों वैकुंठ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वैकुंठ मतलब क्या? ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगिना देवा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितने वैकुंठ है अभी भौतिक जगत में? अनलिमिटेड, अनंत। प्रभुपाद जी की कृपा के कारण। ठीक है। ठीक है बोलिए। ये प्रभु जी ये रमा बैकुंठ जो आपने बताया, ये कहाँ पे अवस्थित है? सत्यलोक के ऊपर है। ठीक है। चौथे स्कंद में इसका वर्णन आएगा। जो वैकुंठ एक श्लोक आता नहीं, यज्ञ भजंत विविधो रचनानुवादा शृण्वन्ति ये न कुकितामत अग्नि, वो श्लोक आता है। और ये ठीक है। भी श्लोक आता है पूरा। पारावतान्य भूतसार सचक्र वाका दात्युज हंस शुकतिर्बर्हि नाम या कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुंचे भृंगाधिपे हरिकथा इव गायमाना। ये चौथे स्कंद में सब श्लोक आते हैं। ठीक है, तो आपका जब चौथा स्कंद चलेगा ना, तब उसमें डिटेल में डिस्कशन हो जाए। नेक्स्ट श्लोक। देवदत्त